नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से उनके निवास पर मुलाकात की, जहां उन्होंने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए चर्चा की। वहीं उनके साथ प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मनसुख मांडविया से मिले हैं डिप्टी सीएम, उनके आवास पर उनसे मिलने पहुंचे हैं और वहीं कई विषयों पर चर्चा हुई है जानकारी के मुताबिक। और वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के साथ अन्य लोग भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। डिप्टी सीएम मनसुख मांडविया के निवास पर पहुंचे उनसे मुलाकात करने, और इसी दौरान कई विषयों पर जो है चर्चा की गई है। डिप्टी सीएम के साथ अन्य मंत्री भी मौजूद रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान मनसुख मांडविया के निवास पर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम, जहां पर उन्होंने मनसुख मांडविया से मुलाकात की है और कई विषयों पर चर्चा की है। चरणदास महंत के प्रदेश कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बनने पर पूर्व कांग्रेस विधायक रेख चंद्र जैन की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने चरणदास महंत को लेकर कहा कि उनकी कुशल नेतृत्व शैली में विपक्ष मजबूत होगा। उनकी नेतृत्व में शैली बहुत अच्छी है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी सभा में किसानों के 2 लाख रुपए माफ करने की बात करते रहे, पर अब तक किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है। कांग्रेस की सरकार ने जो नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है चरणदास महंत जी, उनके बारे में हम प्रतिक्रिया लेने आए हैं। हमारे एक्स एमएलए कांग्रेस विधायक रेखचंद्र जैन जी क्या जी सर, ये बताएं कि जो चरणदास महंत जी हैं विपक्ष पे वो बैठ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप लोगों ने उनको नियुक्त किया है, क्या है वो आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया उसको स्वीकार करते हुए कांग्रेस पार्टी अब विपक्ष में काम करेगी। और हमारे हाईकमान ने चरणदास महंत जी, जो कि बहुत वरिष्ठ नेता हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, वे केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राज्यों में मंत्री रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। उनको काफी गहन अनुभव है कानून का, विधायकी प्रक्रिया का। और चरणदास महंत जी के अध्यक्ष बनने पर हम बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और उनका जो अनुभव है, इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है, मिलेगा। और जनहित के मामलों को बड़ी संवेदनशीलता से, गंभीरता से विधानसभा के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे। नारायण का एक मामला है जिसमें एक हीरो बढ़ई करके जिन्होंने आत्महत्या किया, लोन नहीं चुका पाने की वजह से, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने जांच कमेटी बनाई हुई है उस मामले की जांच के लिए। कि क्या लगता है कि जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार बैठी है, इस सरकार में जांच कमेटी अपना काम पूरी तरीके से कर पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी गारंटी के माध्यम से जनता के बीच अपने आप को लेकर गए थे, भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने लोगों को गारंटी दिया, किसानों को गारंटी दी कि 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदी की जाएगी, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। और इनके प्रत्याशियों के द्वारा मैदान में चुनावी प्रचार के दौरान ये भी घोषणाएं की गई कि 2 लाख तक का कर्ज माफी भी किया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली है, 2 उप मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिए, इनका कैबिनेट भी हुआ, तो किसान और आम जनता इस बात की बाट जो रही थी कि प्रथम बैठक कैबिनेट में 3100 रुपए क्विंटल पर रेट पारित होगा
कर्ज माफी की बात होगी, 21 क्विंटल धान लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि मैं स्वयं क्षेत्र का पूर्व एमएलए होने के नाते मैं धान खरीदी केंद्रों पर गया था मेरे नानगू ब्लॉक में, बड़े मुरमा नानगू, जहां मैंने किसानों से मिला, पूछा कि धान क्या रेट में लिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा 2184 रुपये में। कितना मात्रा में लिया जा रहा है? 19 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। कर्ज माफी बोले कुछ नहीं हुआ, बोल दिए थे और मिल नहीं रहा है। 3100 का रेट नहीं मिल रहा है। किसान बड़े परेशान हैं। 19 क्विंटल से धान खरीदी हो रही है। मान लो 2 महीना बाद अगर 21 क्विंटल करता है तो 2 क्विंटल कहाँ बेचने जाएगा किसान? ऐसा ही घटनाक्रम हुआ है नारायणपुर क्षेत्र में, जहाँ हीरू बढ़ाई करके जो किसान हैं वो इस उत्साह के साथ खेती बाड़ी के लिए लोन लिया था। चुनावी पीरियड था, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी, राजनीतिक पार्टियों ने घोषणा की कर्ज माफी की जाएगी, तो बेचारे ने 1.25 लाख रुपए का लोन लिया और कर्जा माफी हो जाएगा। उसने बच्चे की शादी का भी योजना बनाई और हुआ ये कि न उसका कर्ज माफी हुआ न कुछ हुआ। किसान को बैंकों के माध्यम से नोटिस मिलना शुरू। तो इससे मानसिक रूप से काफी परेशान था और ये जो आत्महत्या की घटना हुई है छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी दुखद है। और इसी तरीके से बहुत सारे किसान जो लोन लेके बैठे हैं, सबको ये कर्ज माफी की बहुत बड़ी आस है और सरकार को इस दिशा में गंभीरता से पहल किया जाना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने जो जांच दल बनाया है उसमें हमारे सम्मानीय विधायकों को में सदस्य के रूप में जांच करने के लिए दायित्व दिया है और बहुत जल्दी उसका जांच सामने आ जाएगा और कांग्रेस पार्टी किसान हो चाहे आम जनता के हित में हो, नौजवान के हित में, जो भी मसला आएगा उसमें कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के पूर्व विधायक रेखचंद जैन जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है, जो किसानों को लेकर जो वादा किया है, अब तक उन वादों को पूरा करते हुए नहीं नजर आ रही है। मैं चमन कुमार दास, हर खबर, जगदलपुर। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। मोदी की थी गारंटी। यहां सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी है सारे के सारे तेज गति से पूरे करके हर गरीब को पक्का घर दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा कैबिनेट की पहली बैठक में ही राज्य के 18,12,743 पात्र परिवारों को आवास देने का लिया गया है निर्णय। मैं छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अब मेरा घर पक्का हो जाएगा। मोदी जी ला छत्तीसगढ़ सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे होंगे हर सपने जो सपने सजाए हैं। मोदी की गारंटी है, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा की जयंती पर बिलासपुर में सतनाम संगतिकरण यात्रा का शोभा यात्रा निकाली गई है और यात्रा में विशाल संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और सतनाम युवा संघ के विभिन्न झांकियां निकाली और पंथी नृत्य कर संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा के संदेशों को प्रसारित किया गया।
चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। नगरपालिका किरंदुल की तरफ से जमा किए गए कचरे के ढेर में आग लगाने की वजह से पुलिस के जवानों का बुरा हाल है। नगरपालिका के द्वारा किरंदुल का पूरा कचरा पुलिस थाना किरंदुल, गांधीनगर, युद्ध विहार और CISF काननी में समीप डंप किया जाता है और कचरे की इतनी तेज बदबू होती है कि सभी लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। अब इस कचरे में आग लगाने के कारण लोगों का बुरा हाल हो गया है। अभी हम खड़े हैं किरंदुल थाने में और आप देख सकते हैं कि किरंदुल थाने के जस्ट पीछे बहुत ही तेज आग जल रही है और धुआं का पूरा गुबार उठ रहा है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो जवान रहते हैं उनका यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। ये आग किसी झोपड़ी में लगी हुई है, ऐसे कुछ आग लगी नहीं है। ये है किरंदुल नगर के पूरे कचड़े का आग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कचरा जमा किया जाता है और उसके बाद इसको इस तरह से कभी कभार जला दिया जाता है। इस आग के जलने से पूरे किरंदुल में आज इतनी वातावरण दूषित हो चुकी है और आसपास यहाँ पे रिहायशी एरिया भी है। जस्ट लगा हुआ बुद्ध विहार है, गांधीनगर है और CISF कॉलोनी और थाना है। थाना परिषद में जो जवाने रहते हैं, यहाँ पे जो जवान हैं, उनको यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इस कचरे के ढेर में पूरे नगर का जो पॉलीथीन होता है वो इकट्ठा होता है, कचरा इकट्ठा होता है और उसमें इस तरह से आग लगा देने से इतनी जहरीली गैस उठ रही है कि यहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है। चलिए वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। मोदी की थी गारंटी। यहाँ सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी है सारे के सारे तेज गति से पूरे करके हर गरीब को पक्का घर दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा कैबिनेट की पहली बैठक में ही राज्य के 18,12,743 पात्र परिवारों को आवास देने का लिया गया है निर्णय। मैं छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अब मेरा घर पक्का हो जाएगा। मोदी जी ला छत्तीसगढ़ सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे होंगे हर सपने जो सपने सजाए हैं। मोदी की गारंटी है, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने राजभवन के दरबार हाल में सादगीपूर्ण समारोह में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रामविचार नेताम के विधानसभा स्पीकर की शपथ दिलाई। वहीं रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ में शपथ ली है। उन्होंने विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का शपथ लिया है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साय और विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री द्वय भूपेश बघेल, डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री एवं विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल समेत कई विधायक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने किया।
राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्य माननीय श्री रामविचार नेताम विधानसभा के सदस्य की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया निर्वाचित सदस्य को शपथ ग्रहण कराएं। मैं रामविचार नेताम विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हूँ। ईश्वर के शपथ लेवत हूँ कि मैं विधि के लिए स्थापित भारत के संविधान में सही सद्भाव निष्ठा रखूँ। मैं भारत के प्रभुता अखंडता अशुद्ध बनाए रखूँ और जो पद मैं धारण कर ओखर कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निभाऊं।
माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो इस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। मैं नाज शर्मा आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।